जिन संज्ञा के शब्दों के अंत में, पहला लिखो, जिन संज्ञा के शब्दों के अंत में ख होता है, जिन संज्ञा के शब्दों के अंत में ख होता है, ख, ठीक है, ख होता है, तो वह हमेशा स्त्रीलिंग होता है, हमेशा स्त्रीलिंग होता है। जैसे ईख, ईख, भूख, भूख, ईख, भूख, राख, इत्यादि इत्यादि। दूसरा हो गया सबका ना। दूसरा लिखो, जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में, जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में, भाववाचक संज्ञा पढ़े हो ना आप लोग, भाववाचक संज्ञाओं के अंत में ट, ध्यान रखेंगे, कोई बात नहीं, बना लो, फिर संज्ञा पढ़ा देंगे तो उससे और क्लियर हो जाएगा। भाववाचक संज्ञाओं के अंत में वट, ट आए, वट आए, या हट होता है, तो वह हमेशा स्त्रीलिंग होगा, स्त्रीलिंग शब्द होगा, लिंग शब्द होगा। समझ में आया? क्या होगा? स्त्रीलिंग शब्द होगा। जैसे झंझट, बोलते हैं ना झंझट मत करो। आहट, ये क्या है? भाव है, ठीक है ना। आहट, लास्ट में क्या आ रहा है? हट आ रहा है, झंझट में ट आ रहा है, ठीक है ना। चिकनाहट, चिकनाहट, ठीक है, इसमें भी क्या आ रहा है? हट आ रहा है, चिकनाहट। बनावट, 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 सजावट, सजावट इत्यादि। नेट खत्म हो गई, बहाना बहुत बढ़िया, नींद लग रहा है तो नेट खत्म हो गया। भाषा, बोली और लिपियों के नाम, और लिपियों के नाम, लिपियां समझते हो आप लोग ना। देवनागरी लिपि, तो कई प्रकार की लिपियां हैं, लिपियां में पढ़ाऊंगा तो समझा बता देंगे उस समय। तो लिपियां के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। अब हिंदी बहुत लंबा चलेगा आप लोग का, हिंदी साथ साथ में, और इंग्लिश का भी, इंग्लिश ग्रामर भी शुरू करूंगा। तो स्त्रीलिंग वर्ड है, स्त्रीलिंग वर्ड है, आए कौन किसी में आ सकता है? भाषा, जितने भाषाएं रहेंगी आपको सब स्त्रीलिंग में आए। बोली, बोली भी क्या होगा? स्त्रीलिंग शब्द में होगा। और लिपियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे आप लोग लिखो, जैसे लिख लो, हिंदी, संस्कृत, देवनागरी लिपि, ठीक है, हिंदी, संस्कृत, देवनागरी लिपि, पहाड़ी, तेलुगु, तमिल, उड़िया, ऐसे करके कई नाम से भाषा है हमारे। तो आप लोग 3-4 भाषा का नाम लिख लें तो क्लियर हो जाएगा उदाहरण के हिसाब से। पांचवा लिखेंगे, अच्छा तीसरा पॉइंट हो गया ना। चौथा लिखो, जिन शब्दों के अंत में, चौथा लिखो बाबू, जिन शब्दों के अंत में या, छोटी ई और या शब्द, या प्रत्यय कर लो, या प्रत्यय आता है, वे स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे कुटिया, झोपड़ी होता है ना, कुटिया। लुटिया, बोलते हैं ना, लुटिया डुबो दिया मेरा। चिड़िया, इत्यादि कर लो। पांचवा लिखेंगे, हो गया ना सबका? छूटेगा तो बता देना, जल्दी करते जाओ। पांचवा लिखें, नदियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। देखो मैं पीछे बार कंफ्यूज हो रहा था मैं, इसीलिए मुझको नहीं बताया। जैसे सब जल वाले लिखवा रहा था, लेकिन नदियां वाला नहीं हो पाया, क्योंकि नदियां हर समय स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट करके लिखना है इसको। नदियों के नाम ज़्यादा पूछता है, नदियों के नाम, वहाँ पर स्टार लगा लेना आपको। पांचवा में लिखो, नदियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, नदियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, ठीक है। तो यहाँ वो जल वाला पे क्या हो जाएगा? ये प्रभावी हो जाएगा। बात समझ आ रही है ना? कहाँ प्रभावी होता है, इसको ध्यान रखना है। प्रभावी तब होता है जब सब कॉमन रहता है, वो प्रभावी नहीं होता। कॉमन से जब अलग निकल जाते हैं हम, ठीक है ना,
तो क्या हो जाएंगे, वो प्रभावी हो जाता है उस वक्त। अब जल सब जल वाला था, जैसे समुद्र हो गया, सरोवर हो गया है, ये सब हम जो पढ़े हैं जल वाला भाग, तो वो जल वाला भाग वो कमन था, ठीक है ना। उसमें से जो है विशेष जो उसमें से निकल गया हमारा, तो क्या हो गया, ये नदी हो गया, वो भी नदी भी क्या है, जल का ही भाग है, लेकिन नदी स्पेशल में निकल गया, वो बाहर निकाल दिया गया, इसलिए कि सभी स्त्रीलिंग वर्ड होते हैं जितने होते हैं। यमुना, गंगा, गोदावरी, ताप्ती इत्यादि नदियाँ लिख लो आप लोग। नदियों के नाम मैं पढ़ा भी दिया हूँ आप लोग को लगभग, तो कुछ उसमें छूटा भी है, सेकेंड वीडियो में जाएगा नदियों के लिए। अब लिखो तिथियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। तिथियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। हिंदी वाला, ठीक है ना, पहली तिथि, दूसरी तिथि, पूर्णिमा बोलते हैं ना, पूर्णिमा की रात है, पूर्णिमा को मानते हैं हम, स्त्रीलिंग में आता है। प्रतिपदा, एकादशी, द्वादशी है, ये सब हमारा आता है किसमें, तो तिथियों के नाम आता है हिंदी वाला, ठीक है ना, वाला नहीं, हिंदी वाला। तो तिथियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। 8वां पृथ्वी ग्रह, इंपोर्टेंट करके लिख लो इसको, पृथ्वी ग्रह स्त्रीलिंग है। पृथ्वी ग्रह बताया था ना कि कुछ ग्रह जो स्त्रीलिंग में आते हैं, तो पृथ्वी ग्रह हमारा क्या आएगा, स्त्रीलिंग में आएगा। तो कितना लिखे आप लोग, 7वां लिखेंगे पृथ्वी ग्रह स्त्रीलिंग है। वैसे ही 8वां लिखो नक्षत्रों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। नक्षत्रों के नाम, मैं नक्षत्रों के बारे में पूरा मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है। 8वां लिखिए नक्षत्रों के नाम, कितने नक्षत्र हैं, नक्षत्रों के मैं अलग से एक वीडियो बनाकर आप लोग पढ़ा दूंगा, आप लोग अच्छा से नोट्स बना लेना उस पर। नक्षत्रों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे लिख लो अश्विनी, जैसे लिख लो अश्विनी, रोहिणी, भरणी इत्यादि। अब मैं नक्षत्र को अलग से पढ़ा दूंगा तो उसमें समझ में आ जाएगा आप लोगों को। रोहिणी, अश्विनी के बाद रोहिणी नक्षत्र बोला जाता है, अश्विनी नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र, भरणी नक्षत्र इत्यादि करके नक्षत्रों की संख्या लगभग हमको लगा 9-10 होगा, याद ही नहीं आ रहा है अभी, मैं उसको बना करके डाल दूंगा। कुछ ऐसा लिखें, नित्य स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, कुछ ऐसे आप लोग नोट करके लिख लो कि नित्य स्त्रीलिंग शब्द डैश करके लिखो, नित्य स्त्रीलिंग शब्द लिख के डैश करके लिखो। कोयल, मैना, चील इत्यादि। और कुछ मैं उसमें लिखवाया था आप लोगों को। तो कोयल क्या होता है, स्त्रीलिंग शब्द होता है, लिखवाया भी था इसको ना। कोयल के लिए मादा नर प्रयोग किया था, नर कोयल। मैना क्या होता है, मैना भी क्या होता है, स्त्रीलिंग शब्द होता है, लेकिन उसको उसमें नर वाले को नर मैना यूज किया जाता है, नर लगा के। ठीक है, नोट में ही लिखो एक और चीज, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण चिन्ह जिसे हम स्त्रीलिंग प्रत्यय कहते हैं, हमको लग रहा है कि लिखवा चुके हैं, क्या लिखवा चुके हैं ना, या बड़ी ई ये सब लिखवाए ना, शुरू में लिखवा दिया हूँ, कोई बात नहीं, उसको मत लिखो। ये हम लोग का आज जो है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग जो है दोनों चैप्टर जो है हम लोग का समाप्त हो गया। यानी पुल्लिंग भी हम पढ़ लिए हैं, पुल्लिंग की पहचान क्या होती है, पुल्लिंग कौन से पहचान, कैसे हम पहचान सकते हैं पुल्लिंग को, और स्त्रीलिंग को कैसे पहचान सकते हैं, इसके बारे में हम लोग पूरी कंप्लीट, यानी लिंग हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। लिंग के बाद में नेक्स्ट वीडियो जो बनेगी, नेक्स्ट क्लास जो होगी, हो सकता है कल हो जाए, कल होगा, वचन हम लोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, वचन पढ़ेंगे, ठीक है। तो बस आज के लिए बस इतना ही, आप लोग जाएं और तैयार करें, कल टेस्ट भी होगा, पढ़ाई भी होगी, ठीक है ना। कल सैटरडे है तो कल टेस्ट भी होगा और पढ़ाई भी होगी, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना है, बाय।